आज हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस तरफ हम लिखते हैं डेसिमल नंबर और इधर हम लिखते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या है और बाइनरी नंबर क्या है। इसका मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं और बाइनरी नंबर किसे कहते हैं। इसकी प्रॉपर परिभाषा होती है, तो मैं केवल सरल शब्दों में यहाँ समझा देता हूँ। डेसिमल नंबर जब भी बात की जाती है तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक फंक्शन होता है, फलन होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक प्रयोग में आती हैं, किंतु इसका बेस कितना होता है, आधार कितना होता है, 10 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि डेसिमल नंबर एक फंक्शन है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक प्रयोग में आती हैं और जिनका आधार 10 होता है। आधार 10 होने का कारण सिर्फ ये है कि कुल अंकों की संख्या यहाँ पर जो यूज की गई है 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक, तो कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, जिसके कारण इसका आधार कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम उदाहरण लेते हैं तब समझ आ जाएगा आपको। जैसे मैं लिखता हूँ 1, 2, 7, यह कोई भी सामान्य नंबर हम दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं वो सभी डेसिमल नंबर है। बस यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, इसका मतलब यह है कि यह डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। या कोई भी और नंबर 5, 7, 3, 0, 6, इसका आधार 10 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नंबर है यह डेसिमल नंबर है। या छोटा नंबर भी हो सकता है 13, 10। 10 का मतलब है आधार और यह 13 जो है इस फंक्शन के रूप में, फलन के रूप में लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम एक फंक्शन है जिसको इस तरह से लिखा जाता है, जहां पर 0 से 9 डेसिमल नंबर सेट हैं, समुच्चय होंगे और जो 10 होगा उसका आधार होगा। अब हम आ जाते हैं बाइनरी नंबर। तो जैसा कि आपको मालूम है डेसिमल का मतलब भी होता है 10, डेसिमल का मतलब होता है दाशमिक, तो यह भारतीय प्रणाली है, दाशमिक प्रणाली। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी को आप जानते होंगे, जॉर्ज पूली नाम का एक गणितज्ञ था जिसने बताया कि भाई आपको 10 अंकों तक की आवश्यकता नहीं है। जब 2 से काम चल जाए, जब सुई से काम हो जाए तो तलवार की क्या जरूरत है। तो बस ये मान के चलो ये तलवार है और यह सुई है। तो उन्होंने बोला कि भाई तलवार की आपको जरूरत ही नहीं है, सुई से ही आपका काम हो जाएगा। तब उन्होंने क्या कहा, बाइनरी नंबर, मतलब बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब भी होता है 2, तो 2 मतलब 0 और 1, केवल उन्होंने 2 अंकों से ही पूरी डेसिमल सिस्टम को चेंज करके रख दिया, यानी आपको डेसिमल सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक जगत में हम प्रवेश कर गए, यहाँ तक कि रॉकेट, स्पेस तक भी हम गए, वो बाइनरी नंबर के कारण है। देखिए कितनी चमत्कार की बात है। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है, 0 की देन किसकी देन है, यह भारत की देन है, तो 0 वहाँ पर सम्मिलित है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में क्या होती है, 0 से लेके 1 तक, यानी 0 और 1 प्रयोग में आते हैं, यानी 2 अंक 0 और 1 ही इसमें प्रयोग में आएंगे। और फलन है, इसका मतलब एक नियम काम कर रहा है जिसका आधार 2 है। आधार 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर केवल 0 और 1 अंकों का ही प्रयोग किया गया है। तो कुल अंकों की संख्या, कुल इसका ऑर्डर कितना है, यानी जितने उसमें एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट हैं, 0 और 1। तो यह क्या हुआ, बाइनरी नंबर सेट होगा। ये बाइनरी नंबर सेट यानी 0 और 1, और जो 2 होगा आधार होगा, जो इसका आर्डर होगा, मतलब इस सेट में कुल अंकों की संख्या 2 है, तो इसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर। तो आप समझ सकते हैं बाइनरी नंबर क्या होगा, जिसमें 0 और 1 होती है। कैसे होते हैं, 1 0 1 1 2, या हो सकता है 1 0 1 2, या हो सकता है 1 1 0 1 2। अब ये देख सकते हैं 1 1 0 1 2, यानी अगर इस डेसिमल नंबर को आप बदलेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 1 0 1 2। लेकिन इसको क्या मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, बस आपको देखना है कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में आसानी से बदल सकते हैं। और इसका उल्टा भी होता है, बाइनरी नंबर को भी हम डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं केवल बताऊंगा आपको कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदला जाता है, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से। तो देखते हैं कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बदलना है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, है ना। तो बाइनरी नंबर में बदलिए, तो यहाँ लिखा होगा बाइनरी नंबर में बदलिए, बाइनरी नंबर में बदलो, है ना। चलो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो मैं ये दे सकता हूँ, पहला ये देता हूँ आपको 13, ये हुआ 13, 10, फिर होगा आप हम ले सकते हैं 80, 10, और थोड़ा एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 216, 10।
ये हमने लिखा, ये सभी क्या है, बाइनरी नंबर में बदलो। तो बाइनरी नंबर में बदलो मतलब ये डेसिमल नंबर है, यहाँ लिखा नहीं डेसिमल नंबर, पर आप समझ सकते हैं जब आधार 10 लिखा गया है तो समझ लीजिए कि यह डेसिमल नंबर है। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले मैं एक करता हूँ, पहले को सॉल्व करता हूँ, सोल्यूशन ऑफ 1 फर्स्ट का। इसके लिए बड़ा सरल है, बड़ी सरलता से करेंगे। इसके लिए आपको सीडी बनाना है। अब देखिए बड़ी जादू तरीके से हम देखेंगे, बड़ी मैजिक तरीके से आप उसको सरलता से भी कर सकते हैं। ये सीढ़ी विधि है, ये सीढ़ी विधि आपने ये देखा, ये सीढ़ी बना दिया। सीढ़ी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो 13 नंबर है उस 13 नंबर को आप यहाँ लिख दीजिए, ये 13 नंबर आप बीच में लिख दीजिए। सीढ़ी का जो स्टेप्स है ना, तो स्टेप्स के पहले में आप 13 लिख दीजिए, और बाइनरी का मतलब होता है 2, तो आपको 2 से भाग देना है। तो ये होगा भाज्य, ये होगा, ये क्या होगा, भाजक, ये होगा भाज्य, है ना, और ये जो होगा यह होगा शेषफल। ठीक है, तो ये होगा डिविडेंड, ये होगा डिविजर, और ये जो होगा रिमाइंडर हम लिखेंगे, और जो कोसेंट होगा हम यहाँ लिखेंगे। देखिए कैसे, 2 छक्के 12, तो ये क्या हो गया, कोसेंट हो गया 2 छक्के 12, रिमाइंडर कितना है 1 आया, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, कोसेंट को यहाँ लिखेंगे, यानी कोसेंट आप समझ से, ये शेषफल हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, है ना, तो भाज्य को यहाँ लिखेंगे, 2 तिया 6, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई शेषफल बचा क्या, नहीं बचा, तो 0 लिखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, कब तक भाग देंगे, जब तक कि 0 या 1 न बचे, 0 और 1, क्योंकि आपको बाइनरी में केवल 0 और 1 लेना है, क्योंकि आप देखे हैं कि यह फलन है, फलन में आपको 0 और 1 लेने की यह अनुमति है, तभी इसे फलन कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से भाग देंगे, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, यानी फिर से आपका ये शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। बस आपको रुक जाना है, क्योंकि आप भाग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि यह बड़ी हो गई, यह छोटी हो गई, मतलब 1 या 0 आधे तक ही भाग देना है, बस आपको जे बना देना है, जे इस प्रकार का तीर बना देना है। तो अब उसका उत्तर क्या होगा, ये आपका प्रश्न था 1310, यानी डेसिमल नंबर था, इसको आपने बदल दिया, यहाँ से शुरू करेंगे, ये पुंछ ये है, और यह सर है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, 1101, तो ये होगा 1101, और हम 2 लिख देते हैं। तो यह हुआ डेसिमल नंबर को आपने किसमें बदल दिया, बाइनरी नंबर में बदल दिया, बड़ी आसानी से। तो मैंने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा कठिन क्वेश्चन, 2 करूँ कि 3 करूँ, चलो 3 कर देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन, सोल्यूशन नंबर 3 मैं इसको कर रहा हूँ, ये वाला है ना, तो ये 216 का क्या होगा, 10 होगा। हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, फिर से सीढ़ी बना देना है। यहाँ पर ये सीढ़ी बना दी, हो सकता है थोड़ी बड़ी सीढ़ी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप ये सीढ़ी के स्टेप्स कर दीजिए अपने हिसाब से, ये इसको बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे 216, इसको यहाँ बीच में लिख दीजिए 216, और यहाँ लिख देंगे 2, क्योंकि हमको बाइनरी में बदलना है। तो ध्यान दीजिए, हमको डेसिमल दिया गया है और हम बाइनरी में बदल रहे हैं, तो डेसिमल ये दिया गया है और हम इसको क्या कर रहे हैं, बाइनरी में बदल रहे हैं, बड़ी आसानी से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए ये होगा 2 8 16, तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 0 छोटा हो गया तो 0 लगा दिया, 2 8 16, तो भाई यहाँ पर तो कोई शेषफल बचा नहीं, पूरा डिवाइड हो गया। अब हम फिर से 2 से भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, और ये 54 हो गया, तो ये भी नहीं बचा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया है, तो बार बार 2 लिखने की जरूरत नहीं, फिर से भाग देंगे 27, तो ये फिर से विभाजित हो गया। अब नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि अब ये क्या हो गया, अब ये विषम संख्या हो गई। करिए, तो 2 13, 13 दूनी 26, अब यहाँ 1 शेषफल आया, 2 छक्के 12, 1 शेषफल आया, 2 तिया 6, 0 शेषफल आया, सीढ़ी बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल अपने हाथ में सीढ़ी का स्टेप्स। 2 तिया, अब ये 6, तो 0 आया, 2 एकम 2, आप देख सकते हैं 2 एकम 2, तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, 2 एकम 2, यानी शेषफल कितना है, 1 आया। बस रुक जाना है, जहाँ 1 या 0 आया आप रुक जाइए, और जे बना दीजिए आप यहाँ पर, या आपने जे बना दिया। तो अब क्या हुआ, कैसे लिखेंगे इसका उत्तर में लिखेंगे हम, ये है 216 10 दशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर है, इसको हम देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 110 110 110, डबल आ गया, 110 110 110, फिर डबल 0, फिर ये डबल 0 लगा दिए। तो ये जो है, ये इसका आंसर है। 216 डेसिमल सिस्टम है, जिसको हमने क्या किया, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तीसरा का उत्तर हो गया, इस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा को आप स्वयं कीजिएगा। चौथा मैं और देता हूँ, 1001 10, इसको आपको बदलना है। पांचवा एक और दे देता हूँ, 906 10, एक और दे देता हूँ, थोड़ी और बड़ी संख्या, 8 7 6 2 10, ये
तो कुछ मैंने होमवर्क दे दिए हैं, इसको आप कीजिएगा और देखिएगा। मुझे लगता है ये मेथड आपको काफ़ी पसंद आया होगा और समझ आया होगा। और बिल्कुल इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकती हैं। इसी तरह मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले आज हमने देखा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अगले लेक्चर को अगर देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको एक सीरीज में लेक्चर मिलेगा, क्लास वाइज मिलेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 IIT JEE सबकी क्लास की आपकी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो आप ये होमवर्क भी कीजिएगा, असाइनमेंट भी कीजिएगा और किस टॉपिक में आपको डाउट होता है वो भी हमें बताइएगा, हम उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा, समय दिया, थैंक यू।